हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आपको जानकारी होगी कि पुलिस की भर्ती जुलाई में आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक में जुलाई में आ जाएगा। आज की स्थिति में जितने भी यूट्यूबर्स हैं, पढ़ाने वाले हैं, वो ऑफ़र निकाल रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। आपको अपनी कोचिंग में फुल डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट, आपको पूरा सिलेबस पुलिस का अलग अलग टीचरों द्वारा, अलग अलग अध्यापकों द्वारा करवाया जाएगा। आपसे कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जितने भी पढ़ने वाले आपके साथी हैं उन्हें इस बात की सूचना दें, जानकारी दें। ऐसे लोग जो धन के अभाव में, पारिवारिक व्यवस्था खराब होने की वजह से किसी भी तरीके से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या जो सिलेबस है, जो कोर्स है, उसको नहीं खरीद पाते हैं, ऐसे लोगों को आप बताएं। आपको 100% एक अच्छी तैयारी के साथ हम पुलिस का सिलेबस करवाएंगे और सभी छात्र ढंग से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, अभी से लग जाएं। फॉर्म भले ही 10 दिन बाद आएँ, अभी से आप तैयारी में जुट जाएं और आपका यूपी पुलिस का सिलेबस अलग अलग अध्यापकों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा हम कराने जा रहे हैं। निःशुल्क आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। आप अपने साथियों और रिश्तेदारियों को ये बात आप बताएं और फ्री में जो हमने पूरा 100% ऑफ़र निकाला है, इसका लाभ आप भी उठाएं। आप अपने साथियों को भी इसका लाभ उठवाएं। आइए देखते हैं आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है विश्व भूगोल। और विश्व भूगोल जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसमें हम बात करने जा रहे हैं चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। जबकि पिछले टॉपिक में हमने जो बात की थी वो स्थानीय पवनों की थी। उससे पहले हमने जो बात की थी वो स्थायी पवनों की थी। आज जो वीडियो गई है आपके पास वो स्थानीय पवनें हैं, जिनमें हम विश्व की ठंडी और गर्म पवनों को हमने पढ़ा है। अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा विश्व भूगोल। और विश्व भूगोल के अंतर्गत जिस टॉपिक को अभी हम कवर करेंगे वो है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। आइए देखते हैं, समझते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो साइक्लोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो साइक्लोन ये होता क्या है, चलता कहाँ से, बनता कैसे है, सारी विषयों पर हम बात करेंगे। साइक्लोन बात करें तो चक्रवात। पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि चक्रवात होता क्या है। तो चक्रवात क्या होता है इसके बारे में अगर हम देखें तो बस आपको एक ही लाइन ध्यान रखनी है, और वो लाइन क्या है, पवनों की चक्रीय गति चक्रवात कहलाती है। क्या कहलाती है? पवनों की चक्रीय गति। पवनों की चक्रीय गति को हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के टाइप पूछे जाएं, साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें कितने प्रकार के बताने हैं? साइक्लोन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? अगर मैं पहली बात करूं तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे की अगर हम बात करें तो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिनको कहते हैं। दूसरे की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। दूसरी बात, इनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, कहाँ कौन सा चक्रवात मिलता है, इनकी बात हम करेंगे। और इसके साथ साथ आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताऊं, अभी हम इसके साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर जो भी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उन पर भी चर्चा करने वाले हैं। सारे क्वेश्चनों को अभी हम कवर करेंगे। पहले थ्योरेटिकल देखते हैं, इसके बाद हम जो देखेंगे वो क्वेश्चन आंसर देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। पहले अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पहली बात ये कहाँ आते हैं, तो कहाँ आते हैं तो आपको क्या बताना है कि जो जो व्यापारिक पवनें हैं उनके प्रभाव में कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय। पछुआ पवनों के प्रभाव में कौन से होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इनमें हम थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। अगर हम बात करें कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आपको मिलेंगे, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। कर्क रेखा और
मकर रेखा के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य कौन से मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये कौन सी पवनों के प्रभाव में आते हैं? तो हमें क्या बताना है? व्यापारिक पवनों के प्रभाव में, व्यापारिक पवनों के प्रभाव में। कौन सी पवनें प्रभावित करती हैं? तो व्यापारिक पवनें प्रभावित करती हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं? तो आंसर हमें बताना है, ध्रुवों पर आते हैं। और इसको कौन सी हवा प्रभावित करती है, कौन सी पवनें प्रभावित करती हैं? तो आंसर क्या देना है? पछुआ पवनें। कौन सी पवनें? पछुआ पवनें इनको प्रभावित करती हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसकी हम बात कर लें। अगर पछुआ पवनों की हम बात करें तो ये चक्रवात चलते हैं, वो चलते किधर से किधर को हैं? इनकी डायरेक्शन क्या होती है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात किधर से किधर को चलते हैं, मूव करते हैं। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये किधर से किधर को मूव करते हैं, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। अब पछुआ पवनें आप देखिए, पछुआ पवनों के अगर प्रभाव में चलेंगे तो पछुआ पवनें कौन सी पवनें होंगी? पछुआ पवनें कौन सी पवनें होंगी? और व्यापारिक पवनें कौन सी पवनें होंगी? जो व्यापारिक पवनों की दिशा होगी वही किसकी होगी? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की होगी। जो पछुआ पवनों की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की दिशा होगी। ये जो पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें स्थायी पवनों के अंतर्गत आती हैं। और इस टॉपिक को मैं करवा चुका हूँ। जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने नहीं देखा है वो जो वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है वहाँ से आप उसको कवर करें। आइए देखते हैं। जो पछुआ पवनें हैं तो पछुआ पवनें पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं, जबकि व्यापारिक पवनें ये किधर से किधर को चलेंगी? व्यापारिक पवनें किधर से किधर को चलती हैं? पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें पश्चिम से पूरब की ओर, और पूरब से पश्चिम की ओर कौन सी चलेंगी? व्यापारिक पवनें। तो अगर पूरब से पश्चिम की ओर व्यापारिक पवनें चलती हैं तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा अगर आपसे पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर। अगर इसी तरह अगर मैं बात करूं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तो इनकी भी भाई साहब बात कर लेते हैं। ये किस पवनों के प्रभाव में चल रही हैं? पछुआ पवनें। तो पछुआ पवनें किधर से किधर को चलेंगी? पश्चिम से पूरब की ओर। कहाँ चलती हैं? पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर गति किसकी होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गति किससे किधर से किधर को होती है? पूरब से पश्चिम की ओर। अब पूरब से पश्चिम की ओर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं ये जो महाद्वीप हैं उनके कौन से भाग पर आते हैं? तो पूरब से पश्चिम की ओर चलेगा तो ये पूर्वी तटों पर आते हैं। कौन से तट पर? पूर्वी तट पर। इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन से तट पर आएंगे? पश्चिमी तट पर आते हैं। पश्चिमी तट पर कौन से चक्रवात आएंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन से तट पर आएंगे? तो आपको बताना है पश्चिमी तट पर आते हैं। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी हम बात कर लें। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन ये होता है कि जो चक्रवात आते हैं इनकी डायरेक्शन से संबंधित आता है। दिशा पूछी जाती है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, इनकी भी हम बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं इसमें देखूं चक्रवात, अब चक्रवात की जो गति की बात करूं, मैं दिशा की बात करूं तो दिशा मैं बता चुका कि जो हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात होंगे उनकी दिशा किधर होगी? पूरब से पश्चिम। शीतोष्ण कटिबंधीय की दिशा जो पछुआ पवनों के प्रभाव में है तो पश्चिम से पूरब की ओर होती है। दूसरी बात, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को लेकर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर मैं ग्लोब की बात करूँ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ग्लोब है, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश है। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो क्वेश्चन जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को आप कवर करिए, सुनिए ध्यान से। अगर पूछा जाए चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में दिशा, चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्शन क्या होती है, और चक्रवात की दक्षिणी गोलार्ध में डायरेक्शन पूछी जाए, तब हमारा आंसर क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध।
अगर मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करूं तो मैंने जो आपको चित्र बनाया है इसमें बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। ध्यान से सुनना। इस एन को थोड़ा मैं ऐसे मोड़ लूं, ऐसे, और इसको ऐसे, इस एस को मैं एस के ही राउंड में मोड़ लूं इस तरीके से। अब देखो ये क्या आपको समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध है अपना, ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा है? नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। क्वेश्चन जो पूछा गया, अब आप क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन ये है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा या चक्रवातों की गति किस दिशा से किस दिशा को गति करते हैं, यानी चक्रवात घूमते किस दिशा से किस दिशा को हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी? वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा कैसी होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर मैं चक्रवातों की दिशा की बात करूं तो हमें क्या बताना है? दक्षिणी गोलार्ध ये है, एस के आकार में इस तरीके से राउंड ले रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज, या हिंदी में लिखें तो दक्षिणावर्त। दूसरा, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी होती है? तो एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है? क्लॉकवाइज। और क्या क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन सुनिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो चक्रवात है, चक्रवात में देख लेते हैं इसको। ये साइक्लोन जो मैंने बनाया है, चक्रवात जो बनाया, यहाँ पे आप देखिए, ये जो होता है लो प्रेशर, और इधर क्या होगा? हाई प्रेशर। क्या होगा इधर? HP, हाई प्रेशर। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं? यानी क्या बोलेंगे? समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं। ये जो लाइनें हैं वो क्या हैं? समदाब रेखाएं हैं। ये क्या है? ये लो प्रेशर है, और इसको क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट। ये होती है चक्रवात की आंख, या आपको लिखा हुआ मिलेगा आंख की जगह चक्षु। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है, जो चक्रवात की चक्षु है, ये चक्रवात की जो आंख है, इसमें हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, या दोनों होते हैं, या कोई नहीं होता है? तो चक्रवात की आंख में अगर प्रेशर पूछा जाए तो निम्न वायुदाब, निम्न वायु दाब बोले तो लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर कहाँ होगा? चक्रवात की आंख में, जो बीच वाला एरिया दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये जो चक्रवात की आंख है या चक्षु जिसको मैंने लिखा है, इसके बारे में एक बात और ध्यान रखनी है, ये शांत क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होगा? शांत क्षेत्र। चक्रवात के अंदर जहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है, वायु में किसी प्रकार की हलचल नहीं मिलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? चक्रवात की आंख, या बोलें तो चक्षु कहते हैं। बात क्लियर हो गई? आगे हम देखते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, यही चक्रवात अगर उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, यानी किस तरह चलेंगे? इस तरीके से। अगर यही चक्रवात मैं दक्षिण गोलार्ध की बात करूं तो कैसे घूमेंगी वायु? पवनें कैसे घूमेंगी? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज घूमेंगी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं प्रति चक्रवात की बात करूं तो आपको ठीक उल्टा करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे अगर मैं पूछूं प्रति चक्रवात की आंख में होता है, आंख या फिर चक्षु, तो यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। बस इतना ध्यान रखना है, प्रति चक्रवात में हाई प्रेशर होगा। दूसरी बात, ये चक्रवात आते कब हैं? प्रति चक्रवात आते कब हैं? इसकी अगर हम बात करें तो अगर मैं चक्रवात की बात करूं, चक्रवात ये दो विभिन्न ताप की जो वायु राशियां हैं जब आपस में टकराती हैं, दो भिन्न भिन्न ताप की वायु राशियां जब आपस में टकराती हैं तो क्या उत्पन्न करती हैं? चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। दूसरी बात, चक्रवात के संबंध में
और क्या हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा गया है, उसकी हम बात कर लें। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से गिरता है, चक्रवात कब आते हैं? जब बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से गिरता है, तब क्या आएंगे? चक्रवात आएंगे, आंधी तूफान आएंगे। दूसरी बात, और इसके कंडीशन मैंने चक्रवात की आने की क्या बताई? दो भिन्न वायु राशियों का आपस में टकराना। दो भिन्न वायु राशियों का आपस में टकराना, तब भी क्या आते हैं? चक्रवात आते हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन सुनिए, जो चक्रवात हैं, चक्रवातों को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चक्रवात वर्षा करते हैं और वर्षा करेंगे, ये फसलों के लिए लाभदायक है, किसानों को इससे फ़ायदा होता है, इसीलिए चक्रवात को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। दूसरी बात, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चक्रवात को मापते किससे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लीजिए। चक्रवात को, जैसे हम वायु दाब को बैरोमीटर से नापते हैं, उसी प्रकार से चक्रवात को किससे नापते हैं? तो आंसर क्या देना है? टी स्केल। किससे नापते हैं? टी स्केल से चक्रवात को नापते हैं। अच्छा, कुछ चक्रवात ऐसे हैं जिनको अलग अलग यूनिट के द्वारा नापा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे टारनेडो, अगर मैं टारनेडो चक्रवात की बात करूं तो सबसे पहला हमें ये ध्यान रखना है, ये टारनेडो चक्रवात आते कहाँ हैं? तो आंसर क्या देंगे? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ से क्या ध्यान रखना है? दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना है, विश्व में सर्वाधिक भयंकर चक्रवात या सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवात कौन से होते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? टारनेडो। सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवात कौन सा हो जाएगा? टारनेडो। दूसरी बात, ये विनाशकारी क्यों है, इसका कारण क्या है, वो भी हम जान लेते हैं। कारण इसका ये है कि चक्रवात जितने भी आते हैं वो समुद्र से आते हैं, जल राशियों से होते हुए आते हैं, जो पानी है, समुद्र है, वहाँ से आते हैं। लेकिन ये जो टारनेडो है, इसका सर्वाधिक विनाशकारी होने का मतलब यह है कि यह मैदानी भाग से आता है। कहाँ आता है? मैदानी भाग से। और मैदानी भाग से आएगा तो वर्षा नहीं करेगा, किसानों को लाभ नहीं होगा, केवल नुकसान ही नुकसान करेगा, कोई फ़ायदा इससे नहीं होता है। इसीलिए हम इसको सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवात की संज्ञा देते हैं। अच्छा, ये टारनेडो है, इसकी तीव्रता किस में नापी जाती है? इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा है कि टारनेडो चक्रवात की तीव्रता किस में नापी जाती है, तो आंसर हम क्या देने वाले हैं? फुजीटा। क्या? फुजीटा। इंपोर्टेंट कर लेना है इसको। टारनेडो चक्रवात की तीव्रता किस में नापी जाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फुजीटा, ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनको भी देख लेते हैं। सुनिए, अगर मैं जो प्रमुख चक्रवात हैं उनकी बात करूं कि कौन से चक्रवात को कहाँ किस नाम से जाना जाता है, इसकी हम थोड़ी सी बात कर लें। पहला, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हरिकेन, तो हरिकेन चक्रवात कहाँ आते हैं? आंसर हमारा क्या होगा? हरिकेन कहाँ आते हैं? तो आंसर क्या होगा? कैरेबियाई सागर। आंसर क्या होगा? कैरेबियाई सागर में आते हैं। कैरेबियाई सागर। दूसरा क्वेश्चन, अगर हमसे पूछा जाए कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जो पवनों की चक्रीय गति है क्या कहलाती है? चक्रवात। चक्रवात कहाँ कहा जाता है इसको? अरब सागर में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी।
दूसरी बात, और इन चक्रवातों की अगर हम बात करें तो टार्नेडो, इसको भी लिख लो, टार्नेडो। अभी मैंने बताया था यूएसए सर्वाधिक विनाशकारी। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक खतरनाक, तब भी आंसर यही देना है, सर्वाधिक खतरनाक। अगर सर्वाधिक खतरनाक पूछा जाए तब भी आंसर क्या होगा, टार्नेडो। किसमें नापते हैं, अभी बताया मैंने, फुजीटा में। इसकी तीव्रता किसमें नापी जाती है, फुजीटा में नापी जाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर 4, टाइफून। टाइफून, तो टाइफून कहाँ मिलते हैं बताइए, टाइफून कहाँ, दक्षिणी चीन सागर और जापान के अंदर। कहाँ मिलेंगे, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, और कहाँ ध्यान रखना है, जापान के अंदर। विशेष रूप से आपको चीन सागर ध्यान रखना है, और चीन सागर का कौन सा हिस्सा, दक्षिणी चीन सागर, और क्या ध्यान रखना है, जापान ध्यान रखना है। इसके अलावा 5 नंबर पे जो हमें ध्यान रखना है वो कौन सा है, थेलमा। कौन सा ध्यान रखना है, थेलमा। ये भी एक प्रकार का चक्रवात है, और ये थेलमा कहाँ पाया जाता है, कहाँ मिलता है, तो आंसर थेलमा के लिए हम क्या बताएंगे, थेलमा नॉर्थ अमेरिका। कहाँ बताएंगे, नॉर्थ अमेरिका। यानी कि पर्टिकुलर जगह की बात करें हम, जिस समुद्र की बात करें तो फिलीपींस सागर। क्या लिखना है यहाँ पे, फिलीपींस, फिलीपींस सागर। दोबारा लिख देते, फिलीपींस सागर। फिलीपींस सागर में क्या हो जाएगा, थेलमा। अगर और पूछा जाए हमसे एक उसका सुनिए, विली विली। 6 नंबर पे कौन सा ध्यान रखना है, विली विली। सबको पता होगा कहाँ है ये, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को क्या कहा जाता है, बिली बिली। एक बार फिर देखिए, हरिकेन, कैरिबियाई सागर। अगर चक्रवात कहाँ कहा जाएगा तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अगर मैं बात करूँ टाइफून, तो टाइफून कहाँ, दक्षिणी चीन सागर और जापान के अंदर। थेलमा की बात करें तो फिलीपींस सागर। बिली बिली की बात करें तो कहाँ मिलेगा ये, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके अलावा और जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को आप देखिए। आज की डेट में, वर्तमान में, 2-4 दिन पहले आपने न्यूज़ पर देखा होगा, सुना होगा, एक चक्रवात आया है, कौन सा, बिपरजॉय। बिपरजॉय कहाँ पाया जाए, मतलब कहाँ आया है, इसका नामकरण किसने किया है, और इससे प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं, आइए इसको समझते हैं। करंट का क्वेश्चन है आने वाले पुलिस के एग्जाम के लिए, और जितने भी एग्जाम जो इस साल 2023 में आने वाले हैं उसके लिए ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, अभी जो वर्तमान में 2-4 दिन पहले आया है वो कौन सा है, बिपरजॉय। कौन सा बताना है, बिपरजॉय। ये कहाँ आया, तो कहाँ बताओगे आप, अरब सागर के अंदर। क्या बताओगे, अरब सागर के अंदर। दूसरी बात हमसे पूछी जाए इसका नामकरण किसने किया, नामकरण, तो नामकरण किसने किया है, क्या बताओगे इसका नामकरण, तो नामकरण में ध्यान रखना है आपको, बांग्लादेश। किसने किया है, बांग्लादेश। इससे प्रभावित राज्य भारत के कौन कौन से हैं, बिपरजॉय भारत में आया, इससे प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं, तो प्रभावित राज्यों में आपको ध्यान रखना है, एक तो गुजरात है और दूसरा अपना राजस्थान है। एक बार फिर देखिए, इम्पोर्टेंट है ये बिपरजॉय जो चक्रवात है, कहाँ आया, अरब सागर में। नामकरण किसने किया, बांग्लादेश ने। नामकरण किसने किया, बांग्लादेश ने। इससे प्रभावित राज्य भारत के कौन कौन से हैं, तो गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान। आइए इसके अलावा इसके नामकरण की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा नामकरण के बारे में देख लेते हैं। चक्रवातों का नामकरण, ये नामकरण कब से शुरू हुआ, तो नामकरण जो शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ये सितंबर 2004 से, सितंबर 2004 से शुरू हुआ। और इसमें प्रारंभ में जो शामिल देश थे, प्रारंभ में शामिल देश
तो प्रारंभ में इसमें 8 देश शामिल थे। कब? 2004 के अंदर। अगर भाई साहब पूछा जाए वर्तमान के अंदर, तो वर्तमान में नामकरण करने वाले कितने देश हैं? 13 देश हैं। इनमें 5 देशों को बाद में शामिल किया गया, और ये 5 देश हैं जो बाद में शामिल किए गए। इन्हों कब शामिल किया गया? 2018 में। ये जो 13 देश हैं वर्तमान में, ये 13 देश 13 नाम सुझाते हैं, और कुल नाम कितने सुझाएंगे ये? तो कुल नामों की संख्या हो जाएगी 13 की गुणा कर लो। एक देश 13 नाम सुझाता है और 13 देश हैं, तो 13 का स्क्वायर अगर हम करें तो 169 नाम ये सुझाएंगे। और ये नाम जो देते हैं ये देश, ये नाम कैसे देते हैं? अल्फ़ाबेटिकल नाम कैसे देते हैं? अल्फ़ाबेटिकल नाम देंगे। पहले वो देश देंगे जिसका नाम ए से शुरू हो, फिर वो देश नाम देंगे जिनका नाम बी से शुरू हो, फिर वो देश इनका नाम देंगे जिनका नाम सी से शुरू हो। तो कैसे ये नाम देते हैं? अल्फ़ाबेटिकल आपको ध्यान रखना है, या अल्फ़ाबेटिकल, इतना आपको ध्यान रखना है। अल्फ़ाबेटिकल ये देश जो नाम है उन नामों को सुझाते हैं। आइए इसके अलावा जो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक चक्रवात कहाँ आते हैं, तो विश्व में सर्वाधिक चक्रवात कहाँ बताएंगे? इस क्वेश्चन को देख लीजिए। विश्व में सर्वाधिक चक्रवात अगर पूछे जाएं तो चक्रवात सर्वाधिक कहाँ बताएंगे? उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा विश्व में चक्रवात आते हैं। दूसरी बात, जो सामान्य जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। इसके जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, और कल हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो टॉपिक है अपना ज्वालामुखी। आइए पहले इनको देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन हल कर लेते हैं। देखिए भाई साहब, पहला क्वेश्चन है टी स्केल पर निम्न में किसका मापन होता है? टी स्केल पर निम्न में किसका मापन होता है? तो आंसर क्या होगा? पवनों की गति का, भूकंपीय तरंग का, वर्षा की मात्रा का, या चक्रवात की शक्ति का। तो टी स्केल मैंने अभी आपको बताया था, चक्रवात की शक्ति के मापने का ये टी स्केल है, वो एक पैमाना है। स्केल पैमाना, टी से मतलब जो चक्रवात की शक्ति नापी जाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? टी स्केल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? तो अभी मैंने बताया था चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होगी, कैसे बताया था कि दो भिन्न भिन्न ताप की वायु राशियां जब आपस में टकराएंगी तो क्या उत्पन्न करेंगी? चक्रवात उत्पन्न करेंगी। दूसरी बात, चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए चक्रवात आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके लिए मैंने एक और आपको तरीका बताया कि बैरोमीटर में अगर पाठ्यांक तेज़ी से डाउन हो जाए तो वो क्या दर्शाता है? चक्रवातों को दर्शाता है कि चक्रवात आने वाला है। यहाँ पे क्या पूछा है? उत्पत्ति होती कैसे है? तो पहला दे रखा है इन्होंने दो भिन्न वायु राशियों के मिलने से। दूसरा दे रखा है वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से। तीसरा दे रखा है दो भिन्न ताप वाली वायु राशियों के मिलने से। अभी मैंने क्या बताया था? दो भिन्न ताप जिनका अलग अलग हो, ऐसी वायु राशियाँ आपस में टकराएं या मिलें तो क्या होगी? चक्रवात उत्पन्न होगा। आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो चक्रवात हैं वो कहाँ आते हैं? तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। कहाँ आते हैं? उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक विनाशकारी। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक विनाशकारी, या भाई साहब पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक खतरनाक, विनाशकारी लिखा हो अच्छी बात है, अगर ये शब्द ना दिया हो तो या मैं लिख दे रहा हूँ विश्व में सर्वाधिक खतरनाक। तो खतरनाक चक्रवात पूछा जाए या विनाशकारी पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? टार्नेडो हो जाएगा। और टार्नेडो की तीव्रता हम किस में नापते हैं? तो अभी मैंने बताया था फुजीटा में। किस में नापते हैं? फुजीटा में।
बात क्लियर हो गई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिपरजॉय चक्रवात जो कि भारत के राज्य गुजरात और राजस्थान में आया, इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो अभी मैंने बताया था किस देश ने किया है नामकरण इसका, बांग्लादेश ने किया है। किस देश ने किया है? बांग्लादेश ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसानी चक्रवात कहाँ आया था? आसानी चक्रवात कहाँ आया था? पहला ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कैरिबियाई सागर, प्रशांत महासागर। कहाँ आया था भाई साहब? ये बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। कौन सा? आसानी चक्रवात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इनमें अगर हम देखें, टॉर्नेडो यूएसए में आता है, बात ठीक है। हरिकेन ऑस्ट्रेलिया में आता है, बात बिल्कुल गलत है। थेल्मा फिलीपीन सागर सही है। टाइफून चीन सागर या जापान, ये भी ठीक है। तो ये हरिकेन है, इनमें पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सी नहीं है। इसकी थोड़ी बात करना है। हरिकेन जो चक्रवात है, ये हरिकेन कहाँ आते हैं? तो इसके लिए अभी मैंने आपको बताया था कैरेबियाई सागर। हरिकेन कहाँ आते हैं तो क्या बताएंगे? कैरेबियाई सागर। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिर कौन सा आता है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है बिली। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सा आता है? बिली। बाकी ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गति, अभी मैंने बताया था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ये किसके प्रभाव में रहते हैं? ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहते हैं, और व्यापारिक पवनें पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। अर्थात ये चक्रवात भी किधर से किधर को चलेंगे? पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवात की चक्षु में होता है, जो चक्षु या फिर इसको बोलें तो आंख, ये कैसा क्षेत्र होता है? बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, इसमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है। कैसा क्षेत्र होता है? शांत क्षेत्र होता है। अब शांत क्षेत्र होता है तो चक्रवात की आंख में पहला ऑप्शन उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, समोच्च वायुदाब, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर देने वाले हैं? अभी मैं इसको बता चुका हूँ, कौन सा हो जाएगा? निम्न वायुदाब। चक्रवात की आंख में कौन सा प्रेशर होगा? तो लो प्रेशर होगा। अभी मैंने लिखा था लो प्रेशर। हाई प्रेशर कहाँ होता है? बाहर की ओर। बाहर की ओर जो लाइनें दिखाई देती हैं, जो लाइनें मैंने बताई थी, वो क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवातों का नामकरण कितने देशों के द्वारा किया जाता है? चक्रवातों का नामकरण कितने देशों के द्वारा किया जाता है? तो चक्रवातों के नामकरण के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि चक्रवातों के नामकरण की जो शुरुआत होती है वो सितंबर 2004 से होती है, और उस समय इसमें 8 देश शामिल होते हैं। इसके बाद 2018 में इसमें 5 देश और शामिल किए गए। वर्तमान में देशों की जो संख्या है वो कितनी है? 13 है, और प्रत्येक देश 13 नाम सुझाता है, और कुल नामों की संख्या जो बनती है वो 13 का स्क्वायर 169 169 बनती है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 13।